मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और हमेशा मैं हमेशा यही कहती रही। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले या 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था सीटेट की तरफ से कि आपका जो पेपर है वो फिर से जुलाई में होने जा रहा है। तो इसीलिए देखिए, निरंतरता को नहीं छोड़नी चाहिए। अभी अभी आपने तैयारी की थी, कुछ बच्चे ऐसे भी रहे जो किसी कारण से असफल रह गए, नहीं पढ़ पाए, कुछ रीजन रहा, जो भी रीज़न रहा हो। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है ये। और जिन अभ्यर्थियों को कम अंक है और दोबारा परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए भी। तो आप देखिए, इसीलिए कहते हैं हम कि निरंतरता और बारंबारता को नहीं छोड़नी चाहिए। आप निरंतर तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट इत्यादि लगाते रहिए और परीक्षा आपकी शीघ्र ही देखने को मिलेगी। और शायद आपका मार्च के लास्ट में आपका नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आ जाए। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, अच्छे से तैयारी करिए। और जो अभ्यर्थी असफल रहे ना, वो इस बार और अच्छे अंकों के साथ असफल होंगे। इस बार अच्छे अंकों के साथ वो सफलता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक बार असफल हो जाते हैं तो हम अपनी तैयारी को और लगन से करते हैं, है ना। क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रहती हैं कि नहीं, किस कारण से हम असफल हुए, क्या कारण रहा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करिए और ईश्वर आपको इस बार बहुत अच्छे अंकों के साथ सफल करेगा। इसी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को अच्छे अंकों के साथ ग्रेड कराएँ। ये 2024 में आपको आप सभी का लक्ष्य प्राप्त हो। और इसी शुभकामना के साथ आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से कोई छोटा सा अनुरोध है, यदि मेरे चैनल के द्वारा आपको लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। और लाभ तो हो रहा है या नहीं हो रहा, आपका यदि लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा तो अवश्य करिए। यदि आपको लाइक या सब्सक्राइब करने में कुछ नुकसान है तो आप बिल्कुल मत करिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। ई का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान से बहुत प्रश्न बनते हैं, चाहे सीटेट हो, साइंस टेट हो या बिहार टेट हो। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्या तालु है, क्या मुर्दा है, जिह्वा या तंत्र है। तो ई का उच्चारण स्थान एक सूत्र है, इचु यसा नाम तालु, यानी छोटी हो अथवा बड़ी हो, या हो, शा हो, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ऋतु रसानाम री टावर का उच्चारण स्थान मुर्गा होता है। दंत तावर्ग का और शा का, दंत शा का उच्चारण स्थान दंत होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि राम शब्द षष्ठी बहुवचन में रूप क्या बनेगा। राम शब्द रूप का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या बनेगा। क्या रामानाम बनेगा, क्या रामाणाम बनेगा, क्या रामेशु बनेगा, या रामेशु बनेगा। तो रामानाम आपका षष्ठी के बहुवचन में रूप बनेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है किम सर्वनाम पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन में रूप क्या होगा। क्या कहा होगा, क्या कस्मै होगा, क्या कस्से होगा, या केभ्य होगा। तो चतुर्थी का एक वचन कहा गया तो 1 के 56 आपने पढ़ा होगा। तो चतुर्थी में वैसे भी ये आय जो है हमेशा चतुर्थी के एक वचन में होता है, अगर उसमें हलन विसर्ग कुछ न लगा हो तो। यहाँ अगर स्क्रिप्ट से भी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि सर्व शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। सर्वश्याम होगा, सर्वस्याया होगा, सर्वश्याम होगा, या सर्वासु होगा। तो षष्ठी का एक वचन पूछा गया है, तो षष्ठी का एक वचन क्या होता है, सर्वस्याया होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5। अव्यय शब्द कौन है। इसमें से जो दिया गया शब्द, इनमें से अव्यय कौन सा है। क्या मोहन है, क्या का है, क्या तम है, या यद्यपि। तो अन्याव्यय अव्यय अर्थात जिनका व्यय ना हो, जिनका कोई रूप ना हो, जिनके रूप में कोई परिवर्तन कभी ना हो, किसी भी शब्द के साथ किसी भी वाक्य में कहीं भी रख दिए जाए तो उनका शब्द जैसा स्वरूप है वैसा ही बना रहता है, तो उनको हम लोग अव्यय कहते हैं। और इनमें से देखिए, मोहन में भी परिवर्तन होता है, का में भी और तम में भी। यद्यपि शब्द जो है ये अव्यय है, किसी भी शब्द वाक्य में या कहीं भी रखा जाएगा तो ये यद्यपि ही लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 और आज का आखिरी प्रश्न। 3:05 को संस्कृत में क्या कहेंगे। वादन शब्द से या समय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया 3:05 है, तो इसको संस्कृत में क्या कहेंगे। त्रिवादनम कहेंगे, पंचशून्य त्रिवादनम कहेंगे, पादोन पंचवादनम कहेंगे, अथवा पंच अधिकम त्रिवादनम। यहाँ 3:05 बताया गया। त्रिवादनम मतलब 3 होता है, 3 बजे को त्रिवादनम। पंचशून्य त्रिवादनम, पंचशून्य यानी 5 शून्य है, और त्रिवादनम यानी 3 बजने में। तो इसका मतलब होता है 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। पंच अधिक त्रिवादनम, त्रिवादनम यानी 3:05 अधिक 5 मिनट।
है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। रहने देते हैं इस वीडियो को, यहीं पर फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ, नए मन के साथ। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दिए जा रहे प्रैक्टिस सेट आप सभी को पसंद आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करेंगे। और ईश्वर आप सभी को 2024 में आपके लक्ष्य तक पहुँचाए, इसी शुभकामना के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमो नमः, नमः शिवाय।